नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, जानिए कि जुलाई से कितने रुपए बढ़ने जा रहे हैं सैलरी और पेंशन। आज डीए में बढ़ोतरी के ऐलान को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है, जिसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इस बड़ी खुशखबरी को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबर में आगे। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को जुलाई महीने से मिलने वाली सैलरी या पेंशन बढ़ने जा रही हैं। 1 जुलाई से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। डीए में इजाफा होने के बाद इन कर्मचारियों का टीए, एचआरए बढ़ने का ईपीएफ और ग्रेच्युटी में भी इजाफा हो जाएगा। साथ वेतन आयोग के तहत सैलरी या पेंशन पाने वाले मुजदा व पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आने वाले 1 जुलाई से इन कर्मचारियों को महंगा भत्ता मिलने वाला है। वर्तमान में इन कर्मचारियों को 17% महंगा भत्ता डीए मिलता है। पिछले साल ही केंद्रीय कैबिनेट ने इसमें 4% का इजाफा करने का फैसला किया था। 4% इस अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी 2021 से मिलना था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसे फ्रीज कर दिया था। महंगाई भत्ता को जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज कर दिए जाने के बाद करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को झटका लगा था। कोरोना वायरस महामारी की वजह से ही इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत डीआर के 3 इंस्टॉलमेंट को 3 बार रोका जा चुका है। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2021 को मिलने वाले महंगाई भत्ता नहीं मिला है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन कर्मचारियों के लिए बकाया किस्तों को 1 जुलाई 2021 से नई दरों के साथ शामिल करते हुए भुगतान कर दिया जाएगा। क्यों मिलता है महंगाई भत्ता और कैसे तय होता है? जी आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को महंगा भत्ता दिया जाता है। एक साल में ये 2 बार यानी जनवरी से जून तक और फिर जुलाई से दिसंबर तक के लिए होता है। महंगा भत्ता तय करने के लिए केंद्र सरकार औसत महंगाई दर 6% रहने का अनुमान लगाती है। AICPI के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2020 के बीच औसत महंगाई दर 3.5% रही। जनवरी से जून 2021 के बीच महंगाई भत्ता कम से कम 4% होगा। जब किसी कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ता है तो इसी हिसाब से उनका ट्रैवल अलाउंस में भी इजाफा होता है। इसी के आधार पर घर किराया और मेडिकल खर्च भी तय होता है। वित्त मंत्रालय ने क्या कहा था? जी आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक मेमो में कहा था कि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुई मौजूदा स्थिति में यह फैसला लिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारी के लिए 1 जनवरी 2020 के बाद से बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के लिए तय किए गए अतिरिक्त डीए और डीआर का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि इन कर्मचारियों को मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान होता रहेगा। जुलाई में इन बकाया किस्तों के भुगतान के बाद केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इनके महंगाई भत्ते में करीब 11% का इजाफा हो सकता है। वर्तमान में महंगाई भत्ता की तय दर 17% है और जनवरी से जून 2020 की 4%, जुलाई से दिसंबर 2020 की 3% और जनवरी से जून 2021 की 4% को मिलाने के बाद ये 28% तक पहुंच जाएगा। कम से कम कितनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है? जी आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारी मौजूदा पेमेंट मैट्रिक्स में 15% का महंगा भत्ता लगाया जाना है। केंद्रीय कर्मचारी मौजूदा न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये। इसके हिसाब से कर्मचारी को प्रति माह सैलरी में न्यूनतम 2700 रुपये जुड़ जाएगा। सालाना तौर पर उन्हें कुल 32,400 रुपये का फ़ायदा होगा। ईपीएफ और ग्रेच्युटी में भी इजाफा होगा। साथ वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी महंगाई भत्ते, ट्रैवल अलाउंस और घर किराए के अलावा फिटमेंट फैक्टर पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है। ऐसा में बिना अलाउंस के उनकी सैलरी 18,000 को 2.57 से गुणा करने पर 40,260 रुपये होगी। कर्मचारी को ईपीएफ और ग्रेच्युटी में भी इजाफा होगा। तो ये थी आज की सबसे लेटेस्ट और बड़ी खुशखबरी जो हमने आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ पसंद आई होगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास ज़रूर शेयर करना ताकि उन तक भी यह गुड न्यूज़ पहुँच सके। धन्यवाद।